वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई रिक्वेस्ट यू कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका एडवांटेज मिल सके। और यदि आप मेरे चैनल को शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, तो आप मेरे एनजीओ जो है उद्गम वेलफेयर फाउंडेशन, आप उसको सपोर्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, इस वीडियो सीरीज में हम समझ रहे हैं कि डिफरेंट इंटीग्रल्स को हम कैसे टैकल करेंगे और डिफरेंट पैटर्न्स को हम कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे। और वही यहाँ पर हम एक क्वेश्चन लेकर आए हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो कि आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। इसको हम कैसे यहाँ पर टैकल करेंगे, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि साइन क्यूब एक्स हमारे पास है बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम यहाँ पर देखो, अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं, यहाँ पर हम अगर रूट से बाहर साइन स्क्वायर एक्स निकाल लेते हैं, या हम कहें कि हम यहाँ पर साइन एक्स से अंदर डिवाइड भी कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर एक साइन एक्स जो है, ठीक है, एक साइन एक्स हमने अंदर मल्टीप्लाई किया है, जिससे कि हमारे पास साइन की पावर 4x हमें मिल गया है। और साइन की पावर 4x को अगर हम रूट से बाहर निकालते हैं तो हमें साइन स्क्वायर एक्स यहां मिल गया है। ठीक है, तो बेसिकली हमने यहां पर इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में यहां लिख लिया है। वेरी सिंपल, क्लियर है बेटा। हमने सिंपली क्या किया है, अंदर साइन एक्स से एक मल्टीप्लाई करा है रूट में और उसको साइन एक्स से डिवाइड करा, जिससे हमारे पास जो साइन क्यूब एक्स था वो साइन की पावर 4x बन गया और उसको हमने रूट से बाहर निकाल लिया। वेरी सिंपल। अब हम क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स को अगर हम ऊपर ले जाते हैं तो हमारे पास बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हमें मिल जाता है। और डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं बेटा, डिनोमिनेटर में हम इसको, न्यूमरेटर को हम यहाँ पर जो डिनोमिनेटर के अंदर ही जो पार्ट है न्यूमरेटर साइन एक्स प्लस अल्फा, यहाँ पर साइन ए प्लस बी हम लगा देते हैं। तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी अपॉन साइन एक्स आपको यहां मिल जाता है। ठीक है बेटा, तो अब हम यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है डिनोमिनेटर में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा दिख रहा है हमें, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। हम उसको स्प्लिट कर लेते हैं डिनोमिनेटर वाले पार्ट को ही, सो दैट थोड़ी चीजें हमारे पास यहां पर क्लियर हमें मिल जाती हैं। तो अब हम यहां पर क्या करेंगे, अब हम यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, अब देखो रूट के अंदर हमें क्या मिलेगा, यहां पर देखो साइन एक्स से साइन एक्स हमारा कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहां हमारे पास कॉस अल्फा मिल जाता है। और यहां पर कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या मिल गया, हमें कॉट एक्स मिल गया है। तो कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा मिल गया है। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है बेटा कि जो कॉस अल्फा और साइन अल्फा है, ये दोनों कांस्टेंट टर्म्स हमारी है। ठीक है, अब हम यहां पे देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट यहां पर जो स्टेप है वो क्या है कि जो डिनोमिनेटर है, अगर मैं उसका डेरिवेटिव हम यहां पर क्या करते हैं तो वो न्यूमरेटर में अवेलेबल है, लेकिन कुछ कांस्टेंट टर्म को हमें थोड़ा सा मैनिपुलेट करना होगा। हम देखते हैं, अब ये उसी पैटर्न में ये बन गया है जो हमने पिछले वीडियो में पैटर्न डिस्कस किया था, दैट इज एफ एक्स रेज टू द पावर एन कह लो, या एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स की फॉर्म में हमें कुछ पैटर्न मिल गया है। तो वो क्या है एफ एक्स, वो हमें यहां ढूंढ लेते हैं। डिनोमिनेटर वाला जो पार्ट है रूट के अंदर, वो हमें क्या है, देखो कॉस अल्फा, अगर हम करते हैं कॉस अल्फा प्लस कॉट एक्स इंटू साइन अल्फा को हम यहां पर बेटा टी ले लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम देख रहे हैं कि ये वाला जो पार्ट है 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है यहां पर साइन अल्फा इंटू माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स हमें मिल जाता है, इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो यहां पर हमारी जो है पिक्चर यहां पर क्लियर हो जाती है क्वेश्चन को लेके कि हम धीरे धीरे हम अप्रोच कर रहे हैं उसके सॉल्यूशन की तरफ, एग्जैक्ट जो आंसर हमारा आना चाहिए वो उसकी तरफ। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं कि न्यूमरेटर में हमारे पास कोसेक स्क्वायर एक्स जो है वो अवेलेबल है, लेकिन साइन अल्फा नहीं है। तो ऑब्वियसली हम उसको क्या करेंगे, साइन अल्फा इज अ कांस्टेंट टर्म, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको हम सिंपली डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। वेरी सिंपल। तो हमारे पास जो क्वेश्चन बन जाता है वो बन जाता है इंटीग्रेशन ऑफ माइनस ऑफ डी टी अपॉन रूट ओवर टी इंटू 1 अपॉन साइन अल्फा। वेरी सिंपल। ठीक है बेटा, तो ये हमारा जो है क्वेश्चन यहां पर निकल के आ गया है, क्वेश्चन हमारा मिल गया है। और यहां पर हम देख रहे हैं कि पूरी तरीके से जो है क्वेश्चन यहां पर सिंप्लीफाई हो गया है। अब हम अगले स्टेप में सिंपली हम उसको टी को हम या तो न्यूमरेटर में ले जाते हैं, जिससे टी की पावर -½ हो जाएगी, और साइन अल्फा जो है वो कांस्टेंट टर्म है, उसको आप बाहर निकाल लीजिए। तो 1 अपॉन साइन अल्फा
यहां पर हमें मिल गया है, तो हमारे पास जो इंटीग्रेशन है वो क्या होगा, t की पावर -12 dt हमें मिल गया है। तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा बेटा, -1 sin अल्फा और t की पावर -12 को ऑब्वियसली -12 प्लस हाफ अगर हम करते हैं तो यहां पर हमें मिलेगा t की पावर हाफ, अपॉन में भी ऑब्वियसली हाफ हमें मिल जाएगा और प्लस c हो जाएगा, राइट। तो ये हमें क्या मिल गया, -2 sin अल्फा इंटू √t प्लस c। तो ये हमें यहां पर मिल गया है। क्लियर है बेटा। अब हम क्या करेंगे, सिंपली t की वैल्यू हमने क्या एज्यूम करी थी, जो t की वैल्यू हमने एज्यूम करी थी वो लिख देंगे हम सिंपली cos अल्फा प्लस, ठीक है। तो यहां पे आप लिख लीजिए -2 sin अल्फा √ cos अल्फा प्लस cot x sin अल्फा प्लस c, ठीक है। तो ये आपको यहां मिल जाता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, और हमने इसको कैसा टैकल किया है एक बार हम क्विक रिकैप जैसे हमारे क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं वो हम यहां पर कर लेते हैं। तो यहां पर हमने क्या किया है, देखो फर्स्ट स्टेप में हमने सिंपली और डिनोमिनेटर को sin x से मल्टीप्लाई डिवाइड करा है, जिससे हमारे पास बाहर sin की पावर 4x आया था, जिसको हमने बाहर अगर रूट से निकालेंगे तो sin² x हमें मिल गया था, जिससे हमारे पास डिनोमिनेटर की जो टर्म है उसमें एक sin x हमें दिख रहा है। अब हम क्या करते हैं कि जो डिनोमिनेटर का जो न्यूमरेटर पार्ट है दैट मींस sin x प्लस अल्फा, उसको हमने sin a प्लस भी लगाया, और जो sin² x डिनोमिनेटर में आ रहा था ऊपर ले जाकर वो क्या बन जाता है cosec² x, उसको हमने डिनोमिनेटर को फिर हमने स्प्लिट कर दिया sin a प्लस b लगाकर, जिससे कि हमारे पास जो sin x वाली टर्म थी वो कैंसिल आउट हो जाती हैं और cos x अपॉन sin x cot x बन जाता है। और डिनोमिनेटर में बेटा जो हमारे पास टर्म आ रही है उसको हमने क्या किया है, उसको सिंपली t ले लिया है, और जिससे हमारे पास -cosec² x इज इक्वल टू dt/dx इंटू 1 sin अल्फा बन गया, और हमने उसको यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, वेरी सिंपल। तो हमारे पास उसके बाद हमने क्वेश्चन हमारे पास जो बन गया है उसको हमने सिंपली t की फॉर्म में इंटीग्रेट कर दिया, जिससे हमारे पास हमें आंसर मिल जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को इसका एडवांटेज मिल सके और आप मेरे एनजीओ को सपोर्ट कर सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पैटर्न के साथ।